ये आपको क्या हो गया है? बाबा प्लीज उठ जाओ। बाबा, मेरा तो इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी नहीं है और आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। प्लीज उठ जाइए बाबा। उस छोटी बच्चे को ऐसे रोता देख बगीरा को अपना बचपन याद आ जाता है और वह मन ही मन सोचता है, अगर मैंने अभी कुछ न किया तो इस बच्चे की जिंदगी भी मेरी तरह वीरान हो जाएगी। ऐसा सोचकर बगीरा आसमान की ओर देखता है और आसमान की ओर देखकर धीमी आवाज में कुछ बोलना शुरू कर देता है। तभी आसमान से वही रंगीन रोशनी आनी स्टार्ट हो जाती है और वह सीधे उस बाग के अंदर समा जाती है। जैसे ही वह रोशनी उसके अंदर जाती है, वह बाग एकदम से जिंदा होकर खड़ा हो जाता है और वह बगीरा का शुक्रिया करता है। अरे नहीं नहीं बाघ भाई, इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है। मेरे बाबा ने तुमको ये नुकसान पहुंचाया था तो मेरा ये फर्ज था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। बाघ भाई, मैं अपने पिता की इन हरकतों से तंग आ चुका हूं। प्लीज भाई मुझे माफ कर दो। बगीरा के ऐसा कहने पर बाघ बोलता है, अरे बगीरा भाई, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन बगीरा भाई, मुझे तुम्हारे बाबा से इस हरकत का बदला लेना होगा। आज उन्होंने मेरे साथ ये किया है तो कल ना जाने वह फिर से किसी के साथ यही करेंगे। अरे बाघ भाई, वो मेरे बाबा है और तुम मुझे ही ये बात बोल रहे हो। नहीं नहीं बगीरा भाई, आप गलत समझ रहे हो। मैं उनको मारना नहीं चाहता, बस उन्हें इस गलती का सबक सिखाना चाहता हूँ। तुम इस चीज से बेफिक्र रहो, तुम्हारे बाबा को मैं कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। बस इसके लिए मुझे तुम्हारी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी, जिससे मैं अपना रूप बदल कर उन्हें डरा सकूं। इससे वह आगे से ये काम नहीं करेंगे। बाघ के ऐसा कहने पर बगीरा उसको कुछ शक्तियाँ दे देता है और वह बाघ अपने काम पर लग जाता है। वह अपना रंग बदलकर सिम्बा के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर वह उसको अपना रूप बदल कर खूब डराता है। सफेद शेर इस अजीब शक्ति को देखकर बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। रात हो जाती है और फिर से वही बाघ वहां पर आता है और फिर से अपनी रंग बदलने स्टार्ट कर देता है। अब की बार सिम्बा डरते हुए बोलता है, अरे अरे कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? गोल्डन शेर को ऐसे गिड़गिड़ाता देखकर बाघ बोलता है, मुझे नहीं जानते। आज सुबह जिस बाघ को तुमने बेरहमी से मारा है ना, मैं उसी की आत्मा हूँ और अब मैं तुमसे इस जुल्म का बदला लेकर रहूंगी। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। तुम्हें मैं इतना तड़पाऊंगी कि तुम अपनी मौत की भीख मांगोगे और अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। गोल्डन शेर बाघ की बात सुनकर बहुत डर जाता है और वह माफी मांगने लगता है। अरे अरे भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आज तक मैंने जितने भी पाप किए हैं, मैं तुमसे हर एक के लिए माफी मांगता हूँ और आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। लेकिन आज के बाद अगर तुमने जंगल के किसी भी जानवर को परेशान किया तो मैं तुरंत वहीं पर प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हें वहीं पर मार डालूंगा। और अब गोल्डन शेर उस आत्मा की डर से कभी भी ऐसा काम नहीं करता है और जंगल के जानवरों के साथ सुकून से रहने लग जाता है। अपने बाबा के सुधर जाने के बाद बगीरा बाघ का शुक्रिया अदा करता है और बाघ से बोलता है, बाघ भाई, आज से ये शक्तियाँ तुम ही रखो और इनकी मदद से बाकी जानवरों की मदद करो। मुझे तुम पर यकीन हो गया है कि तुम कभी भी इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ऐसा बोलकर बगीरा वापस अपनी गुफा में आता है और वह बाघ भी अपने परिवार के साथ रहने लग जाता है। अब वो सभी खुशी खुशी एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी उस जंगल में रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी भी किसी कमजोर को अपनी ताकत का घमंड नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो ऐसा करने पर आपको एक दिन पछताना पड़ सकता है। 7 रूपों वाली शेरनी का जंगल पर कहर और विशाल बाघ की समझदारी। जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। उनके जंगल का राजा सिकंदर एक विशाल बाघ था।
लेकिन अब वह बाघ बूढ़ा हो चला था और उसके अंदर किसी से भी लड़ने की ताकत नहीं बची थी। लेकिन फिर भी वह बाघ अपने जंगल का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा करता था और जंगल के जानवरों को हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। सिकंदर ने अपनी जवानी से अब तक इस जंगल का बहुत ख्याल रखा और आज भी वह अपने जंगल के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहता था। इसीलिए जंगल के सभी जानवर भी सिकंदर बाघ की बहुत इज्जत किया करते थे और उसे अपनी हर खुशी गमी में शामिल करके उसको बड़ा होने का एहसास दिलाते रहते थे। और बस इसी तरह से उन सभी जंगल वासियों का जीवन उस जंगल में अच्छे से बीत रहा था। एक बार उस जंगल में ना जाने कहां से एक खूंखार शेरनी घुस आती है। वह शेरनी शापित थी, जिसकी वजह से वह अपने 7 रूप बदल सकती थी। वह शापित शेरनी कभी शेर का तो कभी बाघ का रूप बदल सकती थी और इसी प्रकार से वह जंगल के बहुत से जानवरों का रूप बदल सकती थी। वह शापित शेरनी जैसे ही सिकंदर बाघ के जंगल में आती है, वह देखती है कि वह जंगल तो बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा है। यह देखकर वह मन ही मन बोलती है